नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और संधि के टॉपिक के बाद संधि का टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और उस टॉपिक को पूरा करने के बाद अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण संधि से संबंधित प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। सबसे पहले हम जो स्वर संधि है उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग संधि के प्रश्न भी लेंगे। तो हम सब तैयार हैं? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये शब्द आ गया न्यून, देखो प्रश्न को हल करना भी एक कला है और कैसे हम पहचाने कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, इसमें कौन सी संधि है। तो यहां पे आप देखें न्यून शब्द है। एक बात मैंने आपको बताई थी जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे कि अगर य से पहले आधा वर्ण हो, व से पहले आधा वर्ण हो या त्रिशूल हो, वहां पर यण संधि होने की संभावना बनती है। यहां पे आप देखोगे यण संधि हो रही है क्योंकि य है, य से पहले आधा वर्ण है। अब आप खुद देखिए यह किसका बनता है? यह बनता है आपके ई का। तो ये जो आधा वर्ण है न, इसमें लगाइए ई की मात्रा और प्लस से पहले रख दीजिए। फिर इस य में कौन सा स्वर है? य में है ऊ, तो ऊ और न, नी धन ऊन शब्द बन जाएगा न्यून। और इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है 2 नी धन ऊन। आ गई बात समझ में? दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? एक चीज हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न पढ़ें तो अंत तक पढ़ें और है नहीं है, इस तरह से जो पेपर सेटर है वो हमेशा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है अपने जो है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें प्रश्न को पूरा पढ़ें, आराम से पढ़ें। अब देखो ये क्या कह रहा है? गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब एक बार आप खुद देखिए कि गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? गुण संधि में निर्माण होता है ए का, निर्माण होता है ओ का और निर्माण होता है अर का। यानी संधि होने के बाद ये तीनों जो है मौजूद रहते हैं। अब आपको अगर देखेंगे आप तो ए की मात्रा, जैसे पहला सर्वेश्वर, तो सर्वेश्वर में यहां पे आप देखोगे ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है। यहां से संधि विच्छेद होगा और ये वह जाएगा प्लस से पहले, र आधा है वो प्लस से पहले इसी तरह से रहेगा। और यहां पर अ हो गया, अ के बाद में क्या आता है? तो आपके ए बनता है, वो आता है ई। सर्व धन ईश्वर, इसमें तो गुण संधि है। हमें क्या ढूंढना है? कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है। फिर आप देखिए दूसरा गंगोर्मी, ये भी अपन ने पढ़ा था। यहां पर आप देखिए ओ आ रहा है, यहां पे ओ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहां से संधि विच्छेद होगा और यहां पर ग प्लस से पहले जाएगा, इसमें अ या आ की मात्रा होगी। हमें पता है आ होता है, गंगा होता है, और ओ कब बनता है? जब बाद में आएगा ऊ। तो गंगा धन ऊर्मी शब्द बनेगा गंगोर्मी। संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। फिर देखिए महर्षि शब्द, ये शब्द भी हमने पढ़ रखा है। इसमें आप देखिए ह में किसकी मात्रा आ रही है? ह में मात्रा आ रही है आपके अ की, और बाद में क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है आपके र। इसमें अ और अ के बाद क्या है? अ के बाद आ रहा है र। तो यहां पे आप किस प्रकार से देखेंगे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा महर्षि। ठीक है। इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी संधि हो गई आपके गुण संधि। ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी स्वर,
शब्द देखिए, इसमें न ए की मात्रा है, न ओ की मात्रा है, न इसमें अर आ रहा है, यहां पे संधि हुई है, यहां पे दीर्घ ई, और दीर्घ ई का निर्माण किस संधि में होता है? दीर्घ ई का निर्माण होता है दीर्घ संधि में, और इसका संधि विच्छेद होगा पृथ्वी धन ईश्वर। ये लीजिए, और इसमें है दीर्घ संधि, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी स्वर। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि 3 ऐसे शब्द हैं जिसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और एक यहां पे ऐसा शब्द है जिसमें या तो व्यंजन है या विसर्ग है। तो यहां पे देखिए, अत्याचार, यह से पहले कैसा वर्ण आ रहा है? यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है। तो यहां पे यह किसका बनता है? यह बनता है ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाइए और शब्द क्या हो जाएगा? अति धन आचार। ठीक है। आ किस लिए? क्योंकि यह में कौन सा स्वर है? आ आएगा प्लस के बाद में। फिर देखिए यहां पे उत्थान, अगर आप देखेंगे व्यंजन संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद होगा उद धन स्थान। ये लीजिए, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, ये व्यंजन संधि से है। उत्तर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, अत्याचार में यण संधि हो गई। फिर देखिए भानुदय, यहां पे ऊ की मात्रा आ रही है। दीर्घ ऊ किस में बनता है? दीर्घ ऊ दीर्घ संधि में बनता है। इसका मतलब क्या होगा? न जाएगा प्लस से पहले, और न में किसकी मात्रा होगी? ऊ की मात्रा होगी। क्या बन जाएगा? भानु धन। ऊ के बाद में क्या आएगा? तब दीर्घ ऊ होगा। ऊ के बाद में ऊ आएगा, और क्या हो जाएगा? उदय। भानु धन उदय शब्द हो गया भानुदय। फिर देखिए संभवाराधना, ध्यान रखें, संभवाराधना। देखो वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है। कौन सी संधि है? याद कीजिए, यण संधि। और वह किसका बनता है? ऊ का। क्या हो जाएगा? शंभु धन। वह में कौन सा स्वर है? आ आराधना। शंभु धन आराधना शब्द क्या बन जाएगा? शंभुआराधना। ध्यान रहें, शंभु शंभु धन आराधना। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। फिर देखिए, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथैव। देखो दो मात्रा आ रही है, दो मात्रा किस संधि में आती है? याद कीजिए, दो मात्रा आती है वृद्धि संधि में। इसका मतलब थ जाएगा प्लस से पहले, अ या आ की मात्रा होगी तो तथा होता है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा एव, और यहां पे देखेंगे ऐव लिख दिया है, जो कि गलत है। ये क्या पूछ रहा है? इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? ध्यान रहें। फिर है स्वच्छ। स्वच्छ में भी आपको बताया गया है, वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा सु धन अच्छ। यण संधि है, जबकि ये दे रहा है स्वधन छ, ये भी गलत है। फिर देखिए महर्षि, महाधन ऋषि, ये बिल्कुल सही है। और अन्वेषण, अन्वेषण का होगा अनुधन एषण। यहां पे ऐ दे दिया, ये गलत है। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया 3। उत्तर हो जाएगा महर्षि, महाधन ऋषि, और संधि हो जाएगी इसमें गुण। स्वच्छ में संधि हो जाएगी यण, और यहां पे संधि हो जाएगी वृद्धि, और यहां पे संधि हो जाएगी यण। ये लीजिए, आ रहा है समझ में? इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। आगे देखिए, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? अच्छी तरह देख लें, सही संधि युक्त शब्द। तो पहला देखें, गति धन अवरोध। देखो ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ध्यान रखें, ई के बाद में अ आता है, कौन सी संधि होती है? संधि होती है यण।
तो क्या करेंगे, जो ई है वो य में बदलेगा, तो त कैसा रह जाएगा, आधा। ठीक है, यह बन गया और यह में किसकी मात्रा लग गई, अ की, तो ये हो जाएगा गत्य व रोध। गत्यवरोध, यहां क्या लिखा है देखिए, गत्यावरोध गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये उत्तर नहीं है। फिर देखिए अभिधन इप्सा, ई के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद में ई, कौन सी संधि है, संधि दीर्घ हो जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा अभिप्सा। यहां पे देखिए आ गई बात समझ में, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। गुरु धन उपदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो ध्यान रखें ये यहां पे मात्रा इन्होंने दीर्घ गलत लगा दी, गुरु में लघु मात्रा होती है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। और उपदेश में भी ये स गलत ले लिया, ये स रहेगा, ध्यान रख लेना। अब यहां पे देखिए गुरु धन आदेश और शब्द बनता है गुरुआदेश, कौन सी संधि है, यण संधि, ये शब्द हमने देखा भी था यण संधि में, यहां लिखा है गुरोपदेश, गलत। फिर देखिए लघु धन उत्तर, ऊ के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में जब ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है और यहां पे शब्द बनेगा लघुत्तर, और ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, 4 नंबर उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर क्या शब्द बनेगा। पहले तो देखिए इसमें कौन सी संधि है, पहले आ रहा है ई, बाद में आ रहा है ऊ, इसका मतलब इसमें संधि है यण। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, संधि कौन सी है, संधि है यण। ठीक है, फिर यहां पे यण संधि होने के कारण क्या होगा, ये ई किस में बदलेगा, ई बदलेगा य में, तो यहां पे आप देखोगे तो आधा हो जाएगा, यह आधा बना है, यह में किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की, शब्द क्या बन गया, अत्युक्ति। ये लीजिए अत्युक्ति। अब यहां पे देख लो अत्युक्ति शब्द कहां पर है, अत्युक्ति शब्द जो है ये रहा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2, ये उत्तर हो जाएगा। कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट देखिए गवाक्ष, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये मैंने बताया भी था आपको, अपवाद है ये, और इसका होगा आपके गोधन अक्ष या फिर गोधन अक्षी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 3। बाकी कई जगह हो सकता है गवधन अक्ष भी दिया हुआ हो और ये शब्द बना रहा है गवाक्ष, ध्यान रहे, ये नहीं मानना है। अगर गोधन अक्ष है ही नहीं तो आप चाहे तो ये मान सकते हो, लेकिन अगर गोधन अक्ष है तो यही सही होगा। ठीक है, कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि। ठीक है, चलिए 7 नंबर 8 नंबर, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है, ध्यान रहे, 1 + 1, देखो अ आ रहा है, अ के बाद में ए आ रहा है, संधि कौन सी होगी, संधि होगी वृद्धि, और वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि संधि में ऐ का निर्माण होगा और शब्द क्या बनेगा, एकैक, इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, रवि धन इंद्र, देखिए ई और ई के बाद में क्या है, ई क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा, ये लीजिए रविंद्र। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, यहां पे रविंद्र इस तरह से बनेगा। फिर देखिए अति धन अधिक, अत्याधिक, ये भी यहां पे ध्यान रखें यण संधि होगी और ये शब्द बनेगा अत्यधिक। फिर वर्षा धन ऋतु, ये यहां पे ध्यान रखिए, आ रहा है, आ के बाद री आ रहा है, कौन सी संधि है, संधि हो जाएगी गुण। अत्यधिक में कौन सी संधि है, संधि हो जाएगी यण। रविंद्र में कौन सी संधि है, संधि हो जाएगी दीर्घ, और एक एक में कौन सी संधि है, संधि हो जाएगी वृद्धि। तो यहां पे गुण संधि है, आ के बाद में री आ रहा है, किसका निर्माण होगा, अर का निर्माण होगा। तो इस समय देखो इसको कैसे करेंगे, ये शब्द आपको बताया भी था, यहां पे आ गया वर्षा,
यहां पे आ गया ऋतु, ठीक है। अब इसकी संधि करनी है, गुण संधि है, तो यहां पे देखो ये क्या है, आ, तो आ को अलग कर दीजिए वह से, यहां पर स से, तो यहां स आधा हो गया, और यहां पर ये र का र रहने दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया आ, और उसके बाद क्या आ गया, ऋतु। आ और री मिलके दोनों क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे अर। अब क्या होगा, अब इस स में अ की मात्रा लग गई, तो ये स पूरा हो गया, ये आधा र यहां पे आ जाएगा, शब्द बनेगा वर्षर्तु, और ये वर्षर्तु है, यहां पर उत्तर हो जाएगा 4, संधि हो जाएगी इसमें गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है, ध्यान रखें, अति धन उत्तम, यहां पे देखिए ई, यहां पे आ रहा है ऊ, कौन सी संधि है, यण संधि, और शब्द है अत्युत्तम, बिल्कुल सही है। फिर देखिए रवि धन इंद्र, रविंद्र, ये अभी पहले भी अपन ने पढ़ा था, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे दीर्घ संधि होगी और मात्रा यहां बड़ी आएगी। कथन धन अनुसार, अ के बाद में अ आ रहा है, कथनानुसार होगा, यहां पे कथनुसार हो रहा है, गलत है। और सर्वधन इक्षण, सर्वेक्षण बनेगा, यहां पर सर्वेक्षण हो रहा है, क्योंकि यहां पे कौन सी संधि है, यहां पर भी गुण संधि है। कथन धन अनुसार में कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। उत्तर क्या है, 1 नंबर। आ गई बात समझ में। तो एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो उपलब्ध होगा, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन सेट मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि यहां हम सीमित क्वेश्चन करवा पाते हैं। तो आपको जैसे 100-150 जो क्वेश्चन का सेट है वो हम टेलीग्राम चैनल पे हमेशा प्रेषित करते रहेंगे। पीएस हिंदी क्लासेस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखें, शांत्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो पहली चीज ये ध्यान रखो, यह आ गया, यह से पहले आधा वर्ण आ गया, इसका मतलब यहां पे यण संधि है। यह किसका बनता है, यह बनता है ई का, तो ये जो त आधा है इसमें ई की मात्रा लगाओ, इसको प्लस से पहले रख दो, तो हमें पता है शांति होता है। प्लस यह में कौन सा स्वर है, यह में है उ, ये हो गया उदय। शांति धन उदय, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा शांत्युदय। कौन सी संधि है, संधि है इसमें आपके यण संधि, और इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, सीधा है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। यहां पे आप देखेंगे ये जो वागीश लिखा है यहां पर स ये आएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। वागीश हमें पता है ये व्यंजन संधि का है, पढ़ा भी हमने। दिगंबर ये भी व्यंजन संधि का है, दिक धन अंबर हो जाएगा, क्योंकि संधि तो हमने सब पढ़ ली है। रत्नाकर ये बनता है रत्न धन आकर से, और यहां पे दीर्घ संधि हो रही है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, दीर्घ संधि किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है, इसका मतलब ये उत्तर होगा। और दुष्कर्म में ये हो जाएगा दूह धन कर्म, इसमें हो गई आपके कौन सी संधि, इसमें हो गई विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रावण का संधि विच्छेद करना है। पहले देखिए श्रावण शब्द, यहां पे आ रहा है आ, यहां पे आ रहा है व, आव आ रहा है, कौन सी संधि है, अयादि संधि। आव किसका बनता है, आव बनता है औ का, तो ये जो पहले स्र है इसमें औ की मात्रा रखिए, प्लस से पहले रख दीजिए। व में कौन सा स्वर है, अ, और न बदल जाएगा, न में श्रौ धन अन, यानी उत्तर हो जाएगा 4, संधि हो जाएगी अयादि संधि। आ गई बात समझ में, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं है? किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है? प्रश्न देखें। सबसे पहले आया है वधुल्लास। देखो बड़ा ऊ आ रहा है, इसका मतलब बड़ा ऊ कौन सी संधि में बनता है? दीर्घ संधि में। ऊ के बाद में ऊ होता है तो ऊ बनता है, तो यहां वधु, वधु में दीर्घ ऊ की मात्रा है, सही। और उल्लास, उल्लास में ऊ छोटा आएगा, बिल्कुल सही है। वधु धन उल्लास, ये सही है। लेकिन उत्तर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर क्या कह रहा है? किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं है, वो उत्तर होगा। ये तो सही है, तो ये उत्तर नहीं है। भारतेंदु, अब देखिए यहां पे ए आ रहा है, ए किस संधि में बनता है? ए बनता है गुण संधि में, ध्यान रख लेना। तो यहां संधि विच्छेद त से होगा, त जाएगा प्लस से पहले, त में लगेगी आ की मात्रा। भारत धन, ए कब बनता है? जब ई हो, ये हो गया इंदु। भारत धन इंदु, यहां पे देखिए भारत धन इंदु, ये सही नहीं है। और हमें क्या ढूंढना है? किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं है? इसी में नहीं है, उत्तर ये हो गया, उत्तर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जलोर्मी क्या हो जाएगा? जल धन ऊर्मी, बिल्कुल सही है। देखो ओ आ रहा है, ओ किस में आता है? गुण संधि में आता है। क्या स्थिति बनती है? जब अ के बाद ऊ आता है, ओ बनता है। यहां पे देखिए जल, ये अ आ गया, ये ऊ, दोनों मिलके क्या हो गए? ओ शब्द क्या बन गया? जलोर्मी। कौन सी संधि है? जलोर्मी में आपके संधि हो जाएगी गुण संधि। कुलटा, कुल धन अटा, ठीक है, ये अपवाद के अंतर्गत हमने पढ़ रखा है, तो इसका उत्तर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, संधि में महत्वपूर्ण है। देखो कई बार सामान्य प्रश्न आ जाते हैं, ये मैंने पहले ही जो सबसे पहली कक्षा मैंने ली थी उसमें आपको बताया था। संधि में महत्वपूर्ण है शब्द, वाक्य, वर्ण या ध्वनि। बताओ देखें क्या है? याद नहीं आ रहा? संधि में महत्वपूर्ण है वर्ण। संधि किस में होती है? वर्णों में। कितने वर्णों में? 2 वर्णों में। जिससे वर्ण में क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है, वहां क्या होगी? संधि होगी। नेक्स्ट देखिए, गवीस शब्द में कौन सी संधि है? यहां पे देखिए अ, यहां पे देखिए व। निर्माण किसका हो रहा है? अव का। अव का निर्माण कौन सी संधि में होता है? अव का निर्माण होता है अयादि संधि में। ये लीजिए, अयादि संधि में बनता है अय, बनता है आय, बनता है अव, बनता है आव। आव किसका बनता है? आव बनता है औ का। अव किसका बनता है? ओ का। आय किसका बनता है? ऐ का। और अय किसका बनता है? ए का। ये लीजिए, ठीक है। फिर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में निर्माण किसका होगा? निर्माण होगा ई का, निर्माण होगा ऊ का, निर्माण होगा आ का, निर्माण होगा दीर्घ री का। फिर गुण संधि, निर्माण होगा ए का, निर्माण होगा ओ का, निर्माण होगा अर का। और फिर वृद्धि संधि, निर्माण होगा ऐ का, निर्माण होगा औ का। ये लीजिए, बैठा दिमाग में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, विरोधार्य का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? यहां पे देखो 2 मात्राएं आ रही है। जब भी 2 मात्रा आती है, सीधा हम आपको बताया हुआ है, वहां चांस बनता है वृद्धि संधि का। ठीक है, र प्लस से पहले जाएगा और ये हो जाएगा वीर, अ की मात्रा लग जाएगी। और यहां पे औ आ रहा है, तो यहां या ओ होगा या औ होगा, तो औदार्य होता है। ये लीजिए, ये संधि विच्छेद। वीर धन औदार्य शब्द हो जाएगा विरोधार्य। उत्तर कौन सा है? उत्तर 1 है। ये ध्यान रखें, उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वीर धन औदार्य। नेक्स्ट देखिए, संधि का अर्थ है। संधि का अर्थ क्या है? 2 अक्षरों का मेल, 2 शब्दों का मेल, गलत। 2 अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, यही होगा इसमें 2 अक्षरों के रूप में परिवर्तन।
नहीं, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। अच्छा होता है यहां पे अगर होता दो वर्णों के मेल से तीसरे वर्ण का निर्माण, वही यहां पे अक्षर के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। पवित्र का संधि विच्छेद होगा। देखो यहां पे पवधनित्र है, यहां पर जो है आपके पवह धनित्र है, ये भी नहीं होगा। पोधनित्र ये भी नहीं होगा। पोधनित्र ये होगा। वैसे ये अपवाद है, इसमें पूधन इत्र ये सबसे सटीक बैठेगा। अगर ये विकल्प में नहीं है तो पोधन इत्र जो है ये भी पवित्र मान सकते हो। ध्यान रहें कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई इसमें अयादि संधि। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। फिर देखिए अशुद्ध संधि कौन सी है? अशुद्ध संधि देवी धन अवतरण। देवी धन अवतरण पहले तो देखिए कौन सी संधि होगी? ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ई के बाद में अ यानी कि यण संधि होती है, तो होगा क्या? ये तो वैसे के वैसे, इसमें से ये जो ई है ये किस में बदलेगा? य में, तो वह रह गया आधा। यह आधा है तो उसमें किसकी मात्रा लग गई? अ की, तो यह हो गया पूरा, और बाकी व तरण, दिव्यतरण, दिव्यवतरण, दिव्यवतरण। ठीक है, तो यहां पे दिव्यवतरण तो शब्द हो गया आपके कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई इसमें यण संधि। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए स्त्री धन उपयोगी, ये तो शुद्ध है। अशुद्ध संधि कौन सी है? ये तो शुद्ध हो गया। स्त्री धन उपयोगी, स्त्रीयोपयोगी गलत। यहां पे देखो ई के बाद उ आ रहा है, यण संधि हो रही है, तो त्र आधा आ जाएगा। ई किस में बदलेगा? य में। य में किसकी मात्रा? स्त्र्युपयोगी। यहां पे देख लो हो गया गलत। ठीक है, तो यहां पे अशुद्ध संधि इसी में है, ये उत्तर हो गया। आगे देखिए अधिधन अधीन, ई के बाद में अ आ रहा है, ई किस में बदलता है? य में, ध आधा हो जाएगा, अध्यधीन। बिल्कुल सही है। सतधन मार्ग, ये तो आपके कौन सी संधि आ गई? ये आ गई व्यंजन संधि, सन्मार्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए नद्यागम शब्द में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यह है, यह से पहले कैसा वर्ण आ रहा है? आधा वर्ण। यह किसका बनता है? ई का। ई को आधे वर्ण में लगाइए, प्लस से पहले ले जाइए, शब्द क्या हो जाएगा? नदी। धन, यह में कौन सा स्वर है? आ, शब्द क्या हो गया? आगम। नदी धन आगम, शब्द क्या बन गया? नद्यागम। कौन सी संधि है? यण संधि। अब देख लो नदी धन आगम कहां पे लिखा हुआ है? नदी धन आगम है 1 नंबर में। ठीक है, अब यहां पे देखो नदी में बड़ी ई की मात्रा आती है, ये छोटी ई की मात्रा आ गई, यहां भी छोटी ई की मात्रा आ गई, इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा है। यहां पे आगम है, यहां पे अगम है। ध्यान रखें यहां यह में आ की मात्रा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा नदी धन आगम। फिर देखिए पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी शब्द में त्र आता है वहां भी यण संधि की संभावना बनती है। इसका मतलब संधि विच्छेद अपन यहां से करेंगे। हमें क्या करना है? प्लस लिखना है, त लिखना है, और त के साथ री की मात्रा लगानी है। त्र से पहले जो होता है वो यहां पहले आ जाएगा, तो ये हो गया पितृ। त्र में कौन सा स्वर है? वो है अ, और बाकी वैसे के वैसे। ये इसका संधि विच्छेद है। पितृ धन अनुमति, यहां पे देखोगे पितृ है, गलत हो गया। पितृ धन अनुमति आंसर हो जाएगा 2। ये आपका उत्तर है। और संधि इसमें कौन सी है? संधि इसमें हो जाएगी यण संधि। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिए किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखें, मात्र धन उपदेश। देखो मात्र यानी माता, और इसमें इस तरह से लिखा जाएगा मातृधन उपदेश, मातृपदेश, ये तो सही है, लेकिन यहां पे ये सही नहीं है। ठीक है, हरि धन इच्छा, हरिच्छा बिल्कुल सही है। गण धन ईश, गणेश बिल्कुल सही है। मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य बिल्कुल सही है। इसमें संधि का सही प्रयोग नहीं है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बनती है यण संधि। हरिच्छा ई के बाद में ई आ रहा है, इसमें हो गई आपके दीर्घ संधि। फिर है गण धन ईस गणेश, इसमें हो गई आपके गुण संधि, क्योंकि अ के बाद में ई आ रहा है और अ के बाद में ई किस में बदलता है? ए में बदलता है। फिर है मधुधन आचार्य मध्वाचार्य, इसमें हो गई आपके यण संधि। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है या ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ में हाँ मत मिलाया करो, ठीक है ना? समझ में नहीं आए तो वापस आप एक बार वीडियो देख लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अत्यय स्वरीय में संधि कौन सी है? देखो यहां पे ध्यान रखें, मात्रा दो आ रही है लेकिन इसमें आपके वृद्धि संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यह है, यह से पहले आधा वर्ण है, यह से पहले आधा वर्ण कौन सी संधि में आता है? यण संधि में आता है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा अति धन ऐश्वर्य। ये लीजिए, और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी यण। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यह किसका बनता है? ई का। आधे वर्ण में किसकी मात्रा लगाओ? ई की। कहां ले जाओगे? प्लस से पहले, ये हो गया अति। यह में किसकी मात्रा है? ऐ की। यहां पे क्या आ गया? यहां पे आपके ऐ आ गया, ये क्या बन गया? ऐश्वर्य। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि नहीं है। अब आप एक बार याद करो, गुण संधि में ए बनेगा, गुण संधि में ओ बनेगा, गुण संधि में अर बनेगा। सांगोपांग, यहां पे देखो ओ आ गया, इसका संधि विच्छेद होता है सांग धन उपांग, यानी अ के बाद में उ आ गया, ओ बन गया, गुण संधि है। मेघालय, मेघालय शब्द बनता है मेघ धन आलय से। यहां पे देखो अ, यहां पे आ, अ और आ दोनों मिलके आ बन गया, और ये संधि होती है दीर्घ, इसका मतलब इसमें गुण संधि नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर है मेघालय। अब देखिए अंत्योदय, अंत्योदय में देख लीजिए ओ आ गया, ओ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? अंत्य धन उदय। ये लीजिए, अंत्य धन उदय शब्द हो गया अंत्योदय। कौन सी संधि हो गई? संधि हो गई इसमें आपके गुण। फिर देखिए प्रेक्षण, क्या हो जाएगा? प्रदन ईक्षण। यहां भी आप देख सकते हो अ के बाद में ई दोनों मिलके हो जाएंगे ए, संधि हो जाएगी आपके गुण संधि। तो आंसर हो गया 2, क्योंकि इसमें हो गई है आपके सॉरी, इसमें हो गई है आपके दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शोकान्वित, शोकान्वित का संधि विच्छेद होगा। शोकान्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, अब इसमें ध्यान रखें, ये व से पहले आधा अक्षर कंफ्यूज करने के लिए है। यहां संधि इस शब्द में तो यहां हुई है, यानी आ बना है। आ कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में शोक धन अन्वित होगा। अ के बाद में अ आ गया, आ बन गया। लेकिन अन्वित में अगर आपको कहे तो यहां पर ध्यान रखें, अनुधन इत यानी यण संधि। अन्वित में यण संधि है, लेकिन शोकान्वित में कौन सी संधि है? शोकान्वित में संधि हो गई दीर्घ। आ गई बात समझ में? शोकान्वित में कौन सी संधि हो गई? शोकान्वित में आपके संधि हो गई दीर्घ संधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो यहां पे देखिए विधन ईक्षण, ई के बाद में ई आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। वीक्षण होना चाहिए, वीक्षण बन रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, फिर देखिए क्षुधा धन उत्तेजन, यहां पे आ, यहां पे ओ दोनों मिलके औ होना चाहिए, क्योंकि संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि। आ के बाद में ओ आता है, वृद्धि संधि होती है। यहां पे शुद्धोत्तेजन बन रहा है, शुद्धोत्तेजन। ठीक है, तो ये आपके क्षुधा धन उत्तेजन, इससे बनेगा, यही गलत है।
आंसर होगा 2। कौन सा होगा? 2। स्त्री धन उचित, स्त्री उचित बिल्कुल सही है, यण संधि है। और वी धन अय व्यय बिल्कुल सही है, इसमें भी आपके यण संधि है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, यण संधि नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यण संधि नहीं है। देखो, यह से पहले आधा वर्ण, वह से पहले आधा वर्ण, यह से पहले आधा वर्ण, त्रिशूल, स्थिति तो चारों की ऐसे लग रही है जैसे यण संधि है। लेकिन ध्यान रखें, राश्यंतरण, यह से पहले आधा वर्ण, यह किसका बनता है? ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो। यह में कौन सा स्वर है? अ। ये लीजिए, राशि धन अंतरण, इसमें तो यण संधि है। राश्यंतरण में तो यण संधि है। फिर स्वाभिमान, स्व, खुद का अभिमान, इसका मतलब यह है स्व प्लस अभिमान। कौन सी संधि है? ये संधि है आपके दीर्घ, इसका मतलब इसमें यण नहीं है। आगे बात समझ में? फिर देखिए, अभ्युत्थान क्या हो जाएगा? अभिधन उत्थान। कौन सी संधि है? यण संधि है। और मातृपयोगी, देखो त्र जब भी आता है सिंपल है, प्लस से पहले त और त्र से पहले ये मातृ धन, त्र में कौन सा स्वर है? उ, उपयोगी, ये यण संधि। आंसर क्या है? 2। इसमें यण संधि नहीं है। कौन सी संधि है? इसमें सामने दिख रहा है, दीर्घ संधि है। ठीक है। फिर देखिए, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? निधन अस्त न्यस्त सामने ही दिख रहा है। ई के बाद में अ आ रहा है। ई के बाद में अ कौन सी संधि में? ई के बाद में अ होता है आपके कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है। तो क्या कह रहा है? किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? पहला ही उत्तर मिल गया। श्रोधन अक श्रावक, आव बन गया, अयादि संधि है। गोधन इंद्र गवेंद्र, अयादि संधि है, अव बन गया। गेयधन अन गायन, अयादि संधि है। इन तीनों में अयादि संधि है। ऊपर जो पहला है उसमें यण संधि है। आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? स्वर संधि का कौन सा शब्द है? वैसे आपने सभी संधियां पढ़ दी। अधोगति हमने पढ़ रखा है, विसर्ग संधि, अधः धन गति। उच्चारण हमने पढ़ रखा है, व्यंजन संधि, उत धन चारण। दिग्गज हमने पढ़ रखा है, व्यंजन संधि, दिक धन गज। और मनवंतर, व से पहले आधा वर्ण, वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रखो। मनु धन, वह में कौन सा स्वर है? अंतर। कौन सी संधि है? यण संधि। और यण संधि का मतलब कौन सी संधि है? स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा? मनवंतर। ये आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। राजेंद्र शब्द बनता है राजा धन इंद्र से, और राजा धन इंद्र है नंबर 3 पे। यह आंसर होगा। राजधन इंद्र नहीं, राजा धन इंद्र। अब राजा धन इंद्र अगर विकल्प में नहीं है तो फिर आप राजधन इंद्र भी कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों विकल्प में हो तो राजा धन इंद्र शब्द बन जाएगा राजेंद्र। और वैसे ये राजन धन इंद्र भी हो सकता है। ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता ये हो तो फिर इसको देनी पड़ेगी। ये अपन ने व्यंजन लोप संधि में पढ़ा है। फिर देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखो व्यर्थ, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है। यह किसका बनता है? यह बनता है ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रखो। यह में कौन सा स्वर है? अ, तो ये हो गया अर्थ। वी धन अर्थ। ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ई, वह में तो आ गया ई, बाद में क्या आ रहा है? अ। ई प्लस अ कहां पर है? छोटी ई प्लस अ। आंसर हो जाएगा 1। ये उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, गति धन अवरोध में कौन सी संधि है? गति धन अवरोध, देखो ई के बाद में अ आता है। ई के बाद में अ किस में बनेगा? ई के बाद में अ बनेगा आपके यण संधि में। तो आंसर क्या हो गया? यण संधि। ये हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ममेतर का संधि विच्छेद। देखो ए आ रहा है, ए किस में आता है? गुण संधि में। तो यहां पे ए है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से संधि विच्छेद होगा। म कहां जाएगा? प्लस से पहले जाएगा। ठीक है, तो यहां पे प्लस से पहले म में किसकी मात्रा है? या तो अ की या आ की। तो हमें पता है मम होता है। मम धन ए कब बनेगा? जब ई आएगा, इतर। मम धन इतर शब्द हो गया ममेतर, संधि हो गई गुण संधि। ठीक है, ममेतर में ध्यान रखें गुण संधि है। नेक्स्ट देखिए, दैत्यारी। दैत्यारी का संधि विच्छेद कीजिए। देखो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, लेकिन इसमें यण संधि नहीं है। कई बार ऐसे शब्द आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। दैत्यारी जो है यहां पे संधि हुई है आ में। आ किस में बनता है? आ बनता है दीर्घ संधि में। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरी। और दैत्य धन अरी कहां है? 2 नंबर में। अ प्लस अ बराबर आ, संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है, चलिए फिर देखिए, गलत संधि विच्छेद है। गलत संधि विच्छेद है। सर्वेक्षण सर्वधन इक्षण। सर्वधन इक्षण बिल्कुल सही है। देखो यहां पे ए आ रहा है, ए किस में बनता है? ए बनता है गुण संधि में। ठीक है, अब यहां पे ए आ रहा है तो ये वह जाएगा प्लस से पहले। इसके ऊपर र है तो वो भी प्लस से पहले जाएगा। वह में अ या आ की मात्रा रहेगी तो हमें पता है सर्व होता है। ए कब बनेगा? जब ई आएगा बाद में, और ये हो गया ईक्षण। बिल्कुल सही है। गलत संधि पूछ रहा है, ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। फिर देखिए, पुत्रेषणा 2 मात्रा आ गई, और 2 मात्रा किस में आती है? 2 मात्रा आती है वृद्धि संधि में। पुत्र धन ऐषणा, ये गलत हो गया। ऐषणा नहीं होता, ऐषणा होता है। ये गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत है। अगली बात समझ में? फिर देखिए, उपर्युक्त यह से पहले ये आधा वर्ण है, ये र आधा है। इसका मतलब क्या हो गया? यण संधि हो गई। इस आधे र में किसकी मात्रा लगाओगे? यह किसका बनता है? ई का। ये हो गया ऊपरी। धन यह में कौन सा स्वर है? उक्त। ऊ है ना, बस। आसातीत, आसातीत संधि यहां पे हुई है। आ किस में बनता है? दीर्घ संधि में। स जाएगा प्लस से पहले, हमें पता है आशा शब्द होता है, बाद में अतीत आ जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, यही है, यही है। और वर्ण तथा शब्द का मेल गलत है। आंसर हो जाएगा 3। ये लीजिए। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, राकेश का संधि विच्छेद। राकेश किसको कहते हैं? चंद्रमा को। राकेश का संधि विच्छेद होगा, ए आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब गुण संधि है। या तो अ की मात्रा या आ की, तो राका होता है। ठीक है, राका चांदनी रात को कहते हैं, और ईश चांदनी रात का भगवान चांद। राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। संधि कौन सी हो गई? गुण। राकाधन ईस कहां पर है? राकाधन ईस 1 नंबर में। आंसर क्या हो गया? 1। चलिए, किस शब्द की संधि सही है? ध्यान रखें, स्त्री धन उचित। कितनी बार यह शब्द आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। किस शब्द की संधि सही है? ये तो गलत है। नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। देखो स्त्री धन उचित कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है आपके इस त्रियुचित। ये लीजिए, नदी धन अर्पण, ई के बाद में अ, ये भी कौन सी संधि है? यण संधि है। शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है नद्यार्पण। यहां पे हो गया नद्यार्पण, तो गलत हो गया। एक धन एक, एकैक, वृद्धि संधि 2 मात्राएं लगेगी, ये गलत हो गया। पितृधन अनुमति, ध्यान रखें, और इसमें बन जाएगा पितृनुमति। आंसर हो जाएगा 4। फिर देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, बड़ी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, इसका मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। त जाएगा प्लस से पहले, ई की मात्रा। प्रति धन इक्षा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? इसका तो सही है, ये उत्तर नहीं है। मधवरी, मधुधन अरि, यण संधि, बिल्कुल सही। यथेष्ट, यथाधन इष्ट कर दिया, ये गलत है, इसका मतलब आंसर ये है।
पावक पौधन अक, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या बनेगा? ए ओ अर, कहां पे बन रहा है? देखो औ बन रहा है यानी वृद्धि संधि है। वह से पहले आधा वर्ण है यानी यण संधि है। गायन देखो आय आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है। और ओ आ रहा है, इसका मतलब गुण संधि है। और महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। महौषधि का संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि, वृद्धि संधि। अन्वेषण का संधि विच्छेद देखो वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगा के प्लस से पहले रख दो, अनुधन एषण। और गायन का क्या हो जाएगा? गायन का हो जाएगा आपके आय गेय धन अन। ये लीजिए उत्तर क्या हो गया इसका? गुण संधि का उदाहरण महोत्सव, 1 नंबर। स्वागत, बहुत ही सरल। स्वागत का संधि विच्छेद देखो यहां पे ध्यान रखें, वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह किसका बनता है? ऊ का। स में आधे वर्ण की मात्रा लगाओ प्लस से पहले। वह में कौन सा स्वर है? आ। सूदन आगत, यही उत्तर है। और कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है ना? आपको जो भी ये प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा भी आप विशेष ध्यान रखें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पीएस हिंदी क्लासेज, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि समय समय पर आपको अच्छे कंटेंट और जो भी हमारी रूपरेखा होती है वो आप तक प्रेषित की जा सके। उससे आप जुड़े रहोगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि जो भी सामान्य परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों को उन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करवाना। हमारे जितने भी वीडियो है, हो सकता है लंबे बने, बड़े बने, समय ज्यादा लगे, लेकिन हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझे। तो जितने भी वीडियो आप देखते हैं उनके आप नोट्स बनाइए। हम भी अपनी तरफ से टेलीग्राम पे नोट्स और क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे। लास्ट टाइम में अलग अलग टेस्ट सीरीज भी आपको टेलीग्राम पे निशुल्क अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप जरूर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? 41 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? अधिधन आदेश देखो ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। ठीक है, ई किस में बदलता है? य में बदलता है। और य में किसकी मात्रा लग गई? आ की। अध्यादेश, ये बिल्कुल सही है। हमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। ठीक है, अभिधन आगत शब्द देखिए, शब्द बन गया अभ्यागत, ये भी सही है, यण संधि है इसमें भी। अधिधन अधीन, अध्यधीन, यहां पे ध्यान रखें ये शब्द यहां गलत आ गया। अधीन शब्द अपन इस तरीके से लिखेंगे, अधीन, उत्तर हो जाएगा ये। और अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। आप लोग कौन हैं? आप लोग अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो ओ आ रहा है यहां पे, ओ किस में आता है? ओ आता है आपके गुण संधि में। र जाएगा प्लस से पहले, र में या तो अ की मात्रा है या आ की। पर धन ओ कब बनेगा? जब ऊ आएगा। ये हो गया उपकार। संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। अगली बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? यानी किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? देखिए, दैव्येश्वर्य, यहां पे यण संधि है और ये शब्द बनेगा आपके देवी धन ऐश्वर्य, यण संधि है। ठीक है, प्रत्युपकार देखो यह से पहले आधा वर्ण है, ये बनेगा प्रतिधन उपकार, यण संधि है। नद्युर्मी, ध्यान रखें, नद्युर्मी, यानी ये शब्द बनेगा नदी धन उर्मी। ई के बाद में ध्यान रखें ऊ आ रहा है, यण संधि है। इसमें तो यण संधि है तीनों में। अन्वित, अनुदनित, इसमें भी है।
सख्युचित, ध्यान रखिए यह से पहले आधा वर्ण है, यह किसका बनता है, ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रखो, यह में जो स्वर है बाद में रखो। सखी धन उचित, इसमें भी यण संधि है। और न्यून, नी धन ऊन, इसमें भी यण संधि है। यानी इन तीनों में भी यण संधि है, इन तीनों में भी यण संधि है। क्या कह रहा है, यण संधि रहित शब्द है, तो न ये है न ये है। तीसरा देखिए, मित्रनुमति, सॉरी पित्रनुमति, यहां पे देखिए पित्र, त्र आ गया, इसका मतलब यण संधि है। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। पितृ धन अनुमति, इसमें भी है। यद्यपि, यदि धन अपि, इसमें भी है। सडानंद, ध्यान रखें, सट धन आनंद, कौन सी संधि है, इसमें संधि है आपके व्यंजन, और यही उत्तर है, क्योंकि सडानंद में यण संधि नहीं है। मात्रानंद में यण संधि है, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मातृ धन आनंद। नद्यर्पण में यण संधि है, क्या हो जाएगा, नदी धन अर्पण। और दिव्यगम में यण संधि है, क्या हो जाएगा, देवी धन अगम। ये लीजिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा तीसरा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है। ये वैसे आ भी गया है, तथैव तथा धन एव हो गया, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये वैसे अपन ने पहले पढ़ लिया है। मुखारविंद में कौन सी संधि है, देखिए यहां पे संधि हुई है, आ बना है, आ किस में बनता है, बहुत आसान है, आ बनता है, सीधा सा बात है, आ किस में बनेगी, आ का निर्माण किस संधि में होगा, आ का निर्माण होगा आपके दीर्घ संधि में। तो यहां पे दीर्घ संधि कहां है, ये है, ये आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है, बहुत आसान। वेद धन उक्त में सही संधि, देखो यहां पे अ आ रहा है, यहां पे उ आ रहा है, अ के बाद उ कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में। क्या बनता है, अ के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा, वेदोक्त, वेदोक्त ये है, आंसर ये है। नेक्स्ट देखिए, किसमें स्वर संधि है, अतएव, ये तो आपको पढ़ा ही रखा है, अतः धन एव होता है, विसर्ग संधि है। रजनीश, रजनी धन ईस, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। तपोगुण, तपह धन गुण, और सदाचार, सत धन आचार, इसमें है व्यंजन संधि और इसमें है विसर्ग संधि। उत्तर हो जाएगा 2। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है, सत्याग्रह, देखो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, लेकिन इसमें यण संधि नहीं है, ध्यान रख लेना। सत्य धन आग्रह होगा, यहां से संधि हुई है, आ किस में बनता है, आ बनता है दीर्घ संधि में। आंसर 1 है इसमें, यह कंफ्यूज करता है सवाल, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, महामात्य, ध्यान रखें संधि हुई है, यहां आ बनाए, दीर्घ संधि है। महाधन आमात्य, आमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है, यही गलत है, सही नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर होगा। दूसरा देखिए, भयाक्रांत, भय धन आक्रांत, अ के बाद में आ रहा है, भयाक्रांत बन रहा है, सही है। स्नेहाविष्ट, स्नेह धन आविष्ट, अ के बाद में आ रहा है, दीर्घ संधि हो रही है। कंटकाकीर्ण, कंटक धन आकीर्ण, इसमें भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि, दीर्घ इसमें भी है लेकिन अमात्य होगा, आंसर हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कितने जल्दी आपको सभी प्रश्नों के विश्लेषित उत्तर जो है हमने प्रस्तुत किए हैं। और अगर इन सब प्रश्नों को आपने समझ लिया है, आप ये मान के चल लो, आपके संधि के जो प्रश्न है ना, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएं, संधि के प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।